Good morning, students. Chapter number 22, volume and capacity. In this chapter, we have discussed the two terms, that is volume and the capacity. This chapter is quite easy. Only some theories are there that you have to remember, and nothing new is there in this chapter. Now, volume. Here are some solids which we use in our daily life. We can see that they all occupy space. आई थिंक ये सबने पढ़ा होगा. जितने भी मैटर आपको दिखते हैं वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. जो चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करी मतलब उनका वॉल्यूम होगा. आई थिंक एवरीबडी हैज स्टडीड मैटर चैप्टर और मैटर की डिफिनेशन ही यही थी. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इन हैज़ मास इज कॉल्ड द मैटर. अब ये जो भी चीज़ आपके स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे वही आपका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम. द अमाउंट ऑफ स्पेस ईच ऑफ दीज सॉलिड ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड द volume. Examples they have given see many examples they have shown you. Thus the space occupied by any object is called its volume. Definition of volume quite easy. जो भी ऑब्जेक्ट जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वही आपका वॉल्यूम हुआ. नाउ सम 3D figures they are showing you. Cube, this is cube 1, this is cube 2, this is cylinder 1, this is cylinder 2, this is cone 1, this is cone 2, this is sphere, this is the rubber ball, hollow sphere, and this is the solid sphere, metal ball. See, the space occupied by this cube 1 is less than the space occupied by this cube 2. जो जितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसका वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा. इट मीन्स स्पेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. स्पेस बढ़ाते जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा. तो ये क्यूब आपको बड़ा दिख रहा है, इसमें स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई हो रही है. इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब 2 इज more than the volume of this cube 1. Similarly, in cylinder 1 and cylinder 2, the volume occupied by the cylinder 2 is more than the volume of the cylinder 1, because cylinder 2 occupies more space than cylinder 1. Similarly, this cone 1 occupies more space. It means it has more volume than the cone 2. And these two spheres are matlab they are occupying the same space. That's why their volume are same. This is a hollow ball. This is a solid ball. Their volume is same because they are occupying the same space. Now come to the note. Two solids having same shape and size have same volume. कोई भी दो सॉलिड जिसका शेप और साइज बराबर है तो उसका वॉल्यूम बराबर होगा. सी दे हैव शोन यू 2 पैकेट्स ऑफ फ्रूटी. दे हैव सेम शेप एंड साइज. इट मीन्स देयर वॉल्यूम इज सेम. नाउ नेक्स्ट, टू सॉलिड्स हैविंग द सेम वॉल्यूम. अगर दो सॉलिड उसका वॉल्यूम सेम है मतलब वॉल्यूम मतलब उसका वॉल्यूम सेम है, पर उसका मतलब ये नहीं कि उसका शेप और साइज़ भी बराबर होगा. देखिए ये दोनों का शेप और साइज़ डिफरेंट है, पर इसके अंदर जितना स्पेस है वो बराबर, मतलब उतना जितना इन दोनों का वॉल्यूम है वो बराबर है. जैसे अगर हम दो कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में हमने कुछ मिल्क 1 लीटर का डाला है और कंटेनर दोनों डिफरेंट शेप के हैं, पर दोनों में वॉल्यूम जो हमने डाला है वो तो बराबर है. हेयर वी हैव कोक कैन एंड अ बॉटल, बोथ हैव द सेम कैपेसिटी. दोनों की कैपेसिटी सेम है, पर दोनों का जो शेप और साइज़ है वो अलग अलग है. मतलब दो सॉलिड अगर उनका शेप और साइज़ बराबर है तो वॉल्यूम बराबर होगा, पर कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो कोई ज़रूरी नहीं है उनका शेप और साइज़ बराबर हो. नेक्स्ट इज लिक्विड्स एंड गैसेज हैव नो फिक्स शेप एंड साइज. आई थिंक दिस यू हैव स्टडीड in the science, in the matter chapter you have studied properties of solid and liquids and gases. They don't have fixed shape and size. Their shape depends upon the container in which they are contained. लिक्विड और गैसेस का शेप और साइज़ खुद का तो कुछ होता नहीं है, तो जिस कंटेनर में रहते हैं उस कंटेनर का शेप और साइज़ लेते हैं. सो टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड गैसेज वी कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच होल्ड. जैसे हम लोग को अगर 1 लीटर तेल लेना तो अगर हम सिर्फ ऑयल ही लेंगे, कोई कंटेनर नहीं लेंगे, तो ऑयल का तो कोई शेप और साइज़ है नहीं. तो अगर हमको किसी कंटेनर में रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम उस कंटेनर की कैपेसिटी निकालते हैं कि उसमें कितना स्पेस है. उसके अकॉर्डिंग हम उसमें लिक्विड या कोई भी गैस, उस लिक्विड या गैस का अगर कैपेसिटी वॉल्यूम हमको मेज़र करना है तो हमको उस कंटेनर की कैपेसिटी मेज़र करनी पड़ेगी. अगर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या गैसेस हमको मेज़र करना है तो हमको कैपेसिटी ऑफ कंटेनर मेज़र करनी पड़ेगी. ना यूनिट ऑफ वॉल्यूम. Solids and liquids are measured in different units. The standard unit for measuring volume is cubic centimeter. It means centimeter cube. जैसे एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, सिमिलरली वॉल्यूम के लिए, क्योंकि वॉल्यूम हमारा 3D डायमेंशन को बताता है और 3D डायमेंशन में हमारे 3 साइड्स होते हैं, 3 एजेस होते हैं. that is length, breadth and height.
तो उसके लिए आपका तीनों का अगर आप इंटू करेंगे तो उसकी यूनिट क्या होगी, क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब। अ क्यूब ऑफ एच 1 सेंटीमीटर हैज़ अ वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब इफ़ दिस सी दिस क्यूब इन क्यूब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज देयर। अगर लेंथ और ब्रेथ होगा तो वो आपका स्क्वायर कहलाएगा, पर जैसे ही हाइट हमको मिल जाती है तो वो क्यूब कहलाने लगता है, वो 3D में आता है। सपोज दिस इज ऑल द एजेस ऑफ दिस क्यूब इज आर इक्वल। This is length, this is breadth, this is height, and all the three are equal. If we will, and each is of 1 centimeter, it means A is equal to 1 centimeter. This is each edge of a cube is equal to 1 centimeter. To find out the volume, the formula for the volume of a cube is edge into edge into edge. It means A into A into A. This is the volume of the cube. It means 1 centimeter into 1 centimeter into 1 centimeter. You will get 1 centimeter cube. This is the volume of a cube of edge 1 centimeter. Now 1 liter, this dimensions you have to learn. 1 liter equal to 1000 ml and 1000 centimeter cube. This relation you have to learn. 1 लीटर में 1000 ml होता है, ये सबको पता है, ठीक है। पर 1 लीटर में कितना वॉल्यूम होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यूनिट्स ऑफ लेंथ आपको सबको पता है। 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सबको पता है। नाउ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 mm 10 mm 10 mm, इट मीन्स 1000 mm क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इक्वल 10 dm 10 dm 10,000 dm क्यूब। अब इसको हम अगर हम सेंटीमीटर में लिखते हैं तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ओके, यू विल गेट दिस रिजल्ट, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। नाउ कम टू द कैपेसिटी। दिस रिलेशन जस्ट यू हैव टू मेमोराइज। ये तो आपका इसी से आया है। 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालना है, उसको मिलीमीटर में करना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। इन प्लेस ऑफ 1 सेंटीमीटर राइट 10 मिलीमीटर। नाउ कैपेसिटी। कैपेसिटी इज़ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड अ कंटेनर कैन हैव। जब भी कैपेसिटी की बात करते हैं हम लिक्विड की ऑटोमेटिकली बात करेंगे। कैपेसिटी इज़ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का वॉल्यूम है कंटेनर कैन हैव, मतलब किसी भी कंटेनर में जितना लिक्विड का वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी। कैपेसिटी इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट एज लिक्विड वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल अ ग्लास होल्ड 300 ml ऑफ कोक। किसी भी ग्लास में कितना कोक आ रहा है, मतलब कितना उसमें लिक्विड है, उस कंटेनर में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी। अ ग्लास होल्ड 300 ml ऑफ कोक। ये ml ये क्या है, ये ml आपका क्या है, ये ml आपका वॉल्यूम ही तो बता रहा है। वॉल्यूम की एक यूनिट लीटर भी होती है। लिक्विड्स आर यूजुअली मेजर्ड लीटर्स एंड मिलीमीटर्स, तो उसको हम सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं। मतलब 1 लीटर आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। मतलब ये दोनों आपका वॉल्यूम ही बता रहा है, ठीक है। लिक्विड्स को हम जनरली लीटर और मिलीलीटर में मेज़र करते हैं, और ये आपकी क्या बता रहा है, कैपेसिटी ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एक कंटेनर में आ रहा है, ग्लास के कंटेनर में इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ रहा है। देन द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज 300 मिलीलीटर्स। मतलब उस ग्लास की फिर कैपेसिटी कितनी होगी, 300 मिलीलीटर्स। कैपेसिटी बोलिए वॉल्यूम बोलिए, एक तरह से बात एक ही है, और कैपेसिटी वर्ड हम लोग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं, लिक्विड के वॉल्यूम के लिए यूज़ करते हैं किसी भी कंटेनर में जो लिक्विड रखा गया है। ना यूनिट ऑफ कैपेसिटी। We all are aware of the fact that a line segment has only one dimension. We measure the length of a line in linear units, in centimeter, meter, kilometer. This everybody is knowing. Plain figures like squares and rectangles, these are the 2D figures. तो उसको हम लोग trapezium circle have 2 dimensions, length and breadth. We measure the area of the region occupied them in unit called unit square. ये भी सबको पता है कि एरिया की यूनिट यूनिट स्क्वायर होती है। द सॉलिड हैव 3, और जो सॉलिड स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर उसके 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। There are 3 dimensions in the solid figures. So the amount of space occupied by this solid is the volume. This definition we have already studied. Its unit is, it is measured in unit cube. मतलब जब भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो आपका अगर उसमें 3 चीज़ होता है,
अगर क्यूबॉइड की बात करें तो उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। अगर हम वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या, एरिया ऑफ द बेस क्या होता है, ए इंटू ए होगा, लेट द साइड ऑफ द क्यूब इज़ ए सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ द बेस इज स्क्वायर, सो द एरिया इज़ ए इंटू ए। हाइट भी आपकी सेम है तो एक और ए हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज़ एज क्यूब, मतलब ए क्यूब। एज आपका अगर 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो ए क्यूब और एज क्यूब, इट मीन्स वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में आ गया। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को आप 1 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, बात देखिए। नाउ द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब, मतलब जितने यूनिट क्यूब होंगे उतना ही 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऐड करके आप आराम से उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, जस्ट यू हैव टू लर्न व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, उसमें तीनों बराबर हो जाते तो ए इंटू ए इंटू ए। सी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज गिवन एंड द प्रोडक्ट यू विल गेट इन, this is the volume and you will get this volume in centimeter cube. These observations suggest that volume of a cube of length L, breadth B, height H is L into B into H cubic centimeter. So their length, breadth and height are in centimeter. मतलब जिस यूनिट में आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट होगा उसी के अकॉर्डिंग यूनिट आएगी। Now exercise 22. Question number 1. You have to match the measuring jugs with the containers that are needed to fill them. Now look here. इट इज़ 750, तो ये 750 रिफाइंड ऑयल, ये वाला मेजरिंग जग आप इसको फिल करने में यूज़ करेंगे। दिस 500, तो इसको फिल करने के लिए आप ये वाला जग यूज़ करेंगे। दिस 1000 ml, सो यू विल यूज़ दिस मेजरिंग जग टू फिल दिस। सिमिलरली 250 ml, यू विल यूज़ दिस जग टू फिल दिस। पेट्रोल 750 ml इज है, सो यू विल यूज़ दिस जग। वाटर इज 750 and plus 250, so you will use this jug. Similarly 400 ml, so you will use this jug. They have already done this question number 1. Now question number 2, you have to color, you will not, this chapter you don't have to do in your copy. Only 2 things you have to remember: definition of volume, definition of capacity, and you have to learn the unit of the volume, that is cubic centimeter or unit cube, and you have to learn the formula for the volume of a cube is H into H into H, and the volume for the cuboid is L into B into H. Only 4 things you have to remember. Definition of 5 things: definition of volume, definition of capacity, volume of cuboid, volume of cube, and the unit for the volume. Now look in question number 2, you have to do nothing. This you will do in book only. आपको क्या करना है, 1 लीटर है, पूरा यहाँ तक आपको शेड कर देना है। 1 लीटर मतलब 1000 ml होता है, पूरा कंटेनर यहाँ तक शेड कर देना। हाफ लीटर मतलब 500 ml तक आपको शेड कर देना। 3/4 मतलब 3/4 लीटर के लिए आपको क्या करना है, ml में दे रखा है, इंटू 1000 कर लीजिए। यू विल गेट 250 इंटू मतलब 750, यहाँ तक आपको शेड कर देना है। ठीक है, 1/4 मतलब 250 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको शेड कर देना है। ओनली दिस मच यू हैव टू डू। नाउ द एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड, दिस चैप्टर इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। थैंक यू क्लास।